हाय गाइस। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 10 सालों तक वो अपनी सेल्स को 50% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करेंगे। कंपनी का नाम है V2 रिटेल लिमिटेड। अब ये V2 रिटेल में वी जो दो वी है, दे स्टैंड फॉर वैल्यू एंड वैरायटी, एंड इट इज़ राइटली सो। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इन डिटेल इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं अभी आपको नंबर ऑफ़ स्टोर्स से चालू करता हूँ। ठीक है, इनके नंबर ऑफ़ स्टोर्स अभी 163 है। 18 से ज़्यादा स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, 130 सिटीज़। एंड इनका टोटल स्टोर साइज अभी आज की डेट में इज़ अराउंड 17 लाख स्क्वायर फीट, 17,22,000 स्क्वायर फीट टू बी प्रिसाइज। ठीक है, कंपनी का बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है? अब कंपनी है अपैरल्स वाले सेगमेंट में, यानी कि वो लोग कपड़े बेचते हैं। अभी कपड़े किसको बेचते हैं? ऑब्वियसली मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये तीनों सेगमेंट्स में ये लोग प्रेजेंट है। एंड ये लोग टारगेट करते हैं बेसिकली नियो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास सेगमेंट्स को। अभी नियो मिडिल क्लास तो आपको पता होगा। नियो मिडिल क्लास क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नियो मिडिल क्लास इज़ द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन जो कि अभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं, यानी कि नॉट एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन, बट जिनके पास अभी नया नया पैसा आया है। ठीक है, एंड वो मिडिल क्लास में अब तक आए नहीं है, बट वो आ जाएंगे कुछ सालों में। दोज पीपल आर कॉल्ड एज नियो मिडिल क्लास। ठीक है, यानी कि दे आर नॉट एग्जैक्टली मिडिल क्लास एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली पुअर, दे कम इन बिटवीन। ठीक है, ये इनका टारगेट सेगमेंट है। ठीक है सॉरी। एंड नियो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास को ये लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके सबसे ज़्यादा जो स्टोर्स है वो है बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एंड कंपनी के जैसे मैंने आपको बताया 163 स्टोर्स है। अगले एक साल में दे प्लान टू ओपन 100 मोर स्टोर्स। ठीक है, अभी ये जो 9 महीने हुए थे FY25 के, उसमें दे ओपन 45 स्टोर्स। ठीक है, एंड उनका अभी Q4 में प्लान है कि दे प्लान टू ओपन अनदर 20 to 25 स्टोर्स। एंड कंपनी का बेसिकली कहना है कि अगले 3 से 5 सालों में दे वांट टू बिकम अ नेशनल लेवल प्लेयर। ठीक है, अभी तो वो बहुत कम स्टेट्स में अवेलेबल है, एंड अभी तो उनके नंबर ऑफ़ स्टोर्स भी 163 ही है। ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने नए मार्केट्स में एंटर किया, दैट वाज आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। एंड कंपनी का बेसिकली कहना है कि वो लोग किसी भी नए मार्केट में जब एंटर करते हैं तो व्हाट दे डू इज़ वो लोग एक या दो स्टोर खोलते हैं। ठीक है, वो एक या दो स्टोर से वो लोग डेटा गैदर करते हैं कि कंपनी का जो लोग हैं वहाँ पे उनका क्या बेसिकली टेस्ट है, क्या कंज्यूमर टेस्ट है, क्या उनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट्स है वो एरिया की लोकली। ठीक है, एंड देन जैसे ही उनको अच्छे खासे इंसाइट्स मिल जाते हैं, देन दे गो इन एंड दे ओपन मोर स्टोर्स। ठीक है, ये उन्होंने किया गोवा में, ये ही उन्होंने किया कर्नाटका में, एंड यही अब वो करेंगे आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में। ठीक है, एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो इनकी सेल्स पर स्क्वायर फीट FY23 में अराउंड 651 रुपीज़ थी। ठीक है, FY24 में वो बढ़ के हो गई 854 रुपीज़। अब 9 मंथ्स FY25 में इट वॉज 1069 रुपीज़। ठीक है, एंड इनका गोल है कि नेक्स्ट 2 सालों में उनको 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के सेल्स तक पहुंचना है। ठीक है, एंड उनका लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि 4 साल का गोल है कि उनको 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की सेल्स तक पहुंचना है। ठीक है, एंड कंपनी का बेसिकली यही कहना है कि अगर वो लोग 1000 रुपये के लेवल पे मेंटेन करेंगे अपना सेल्स पर स्क्वायर फीट, तो वो लोग ईजिली 10% प्री इंड एस एबिडा मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। अभी प्री इंड एस एबिडा ये लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज कंपनी बेसिकली अपना जितना भी गाइडेंस है, अपना जितना भी फाइनेंशियल्स है, वो लोग एबिडा बेसिस पे रिलीज़ नहीं करते, वो लोग प्री इंड एस एबिडा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम भी वही उसी के रिलेटेड बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी नेशनल लेवल उनको रिटेलर बनना है। ठीक है, 163 स्टोर्स है, 100 स्टोर्स और उनको ओपन करने हैं। एंड मैनेजमेंट का यही कहना है कि उनको बेसिकली क्या वैल्यू फैशन में टॉप में आना है। ठीक है, अब जैसे जूडियो हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, वी मार्ट हो गया, वैसे ही अभी V2 रिटेल को भी अपना नाम बनाना है। ठीक है, एंड कंपनी का बेसिकली यही कहना है कि इंडिया जैसा इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे जैसे V2 रिटेल के अभी 163 स्टोर्स है, वैसे कैपेबिलिटी है कि वो लोग 5000 स्टोर्स अकोमोडेट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, एंड बेसिकली उनका यही कहना है कि अभी कोई भी फैशन जो ब्रांड आता है बाहर से, हो गया ज़ारा, हो गया H&M, हो गया, वो सब हमें कितना क्विक ब्रांड रिकॉल होता है, वैसा ही उनको V2 रिटेल का नाम बनाना है। ठीक है, दिस इज़ देयर लॉन्ग टर्म गोल।
अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। FY21, 22, 23 में कंपनी लॉस मेकिंग था। FY24 में दे डिड अ प्रॉफिट ऑफ 27 करोर्स, ठीक है। एंड अभी 9 मंथ्स एंडेड FY25 में दे ऑलरेडी डिड 65 करोर्स का पैट। उनका गाइडेंस था कि वो लोग 60 करोर्स करेंगे, बट ऑलरेडी उन्होंने अपना गाइडेंस ओवर अचीव कर दिया 65 करोर्स का। एंड मैनेजमेंट को ये भी पूछा गया था कॉन कॉल में कि अभी उन्होंने गाइडेंस ऑलरेडी कर दिया है। उनका Q2 जो था वो EBITDA पॉजिटिव था बट पैट फ्लैट था, ठीक है। अभी Q4 क्या अभी पैट नेगेटिव होगा? तो मैनेजमेंट का यही कहना था कि नहीं, इस साल ईद Q4 में आएगी, तो इसकी वजह से उनका जो Q4 है वो भी होपफुली पॉजिटिव ही होगा। पैट पॉजिटिव, आई मीन EBITDA पॉजिटिव तो होगा ही, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ, यस, अभी अगर आप रिटेल कंपनीज देखोगे तो उसमें अगर एक की मेट्रिक आता है विच इज़ कॉल्ड एज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ठीक है। मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उसमें से कितना ज़्यादा ग्रोथ आया। दिस इज़ अ की मेट्रिक बिकॉज अभी नए नए स्टोर्स खोल के तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू में इंक्रीज तो होना ही है, दैट इज़ कॉमन सेंस। बट अगर उनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स ही उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहे हैं तो देन इट्स नो यूज़ ओपनिंग न्यू स्टोर्स, राइट। बिकॉज कभी ना कभी तो उनका पैसा खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी वो लोग मेच्योरिटी रीच करेंगे। एंड तभी अगर उनका जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वो अगर ग्रोथ नहीं दे रहे होंगे देन दैट विल बी ऑफ नो यूज़, राइट। तो इसलिए हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को भी देखते हैं। उसकी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट पूरे साल की FY24 की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 31%, ठीक है। अभी 9 मंथ्स एंडेड FY25 में इट वॉज 25%। कंपनी ने ईयर के स्टार्ट में गाइड किया था कि वो लोग 10 to 15% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रखेंगे, बिकॉज कंपनी का ये मानना था कि उनका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। बट कंपनी ने अपना गाइडेंस बहुत ज़्यादा ही ओवर अचीव कर दिया। 10-15% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोला था, 25% का वो ऑलरेडी 9 महीनों में कर चुके हैं। तो जस्ट इमेजिन, ठीक है। एंड कंपनी का अभी आगे यही कहना है कि वो लोग 10% तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे मिनिमम, ठीक है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट व्हाट दे लाइक इज़ दे लाइक टू बी कंजर्वेटिव, ठीक है। एंड उनको अनरियलिस्टिक नंबर्स मार्केट में नहीं देना है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अनरियलिस्टिक नंबर्स दोगे एंड उसके बाद उसको आप अचीव नहीं कर पाए तो वी ऑल नो व्हाट हैपन्स, राइट, है ना। एंड अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो 9 मंथ्स एंडेड FY25 में इट वॉज अराउंड 43%। अभी एक और की मेट्रिक आता है विच इज़ कॉल्ड एज फुल प्राइस सेल्स, ठीक है। अभी फुल प्राइस सेल्स क्या होता है? अब मैं आपको V2 रिटेल जैसे कंपनी के बारे में बताऊँ तो इनके पास अभी ऑब्वियसली अगर आप किसी स्टोर में जाते हो तो उसमें डिस्काउंट सेक्शन रहता है, ठीक है। अभी V2 रिटेल जैसी कंपनी, ठीक है, उनको फास्ट फैशन में रहना है, उनको वैल्यू फैशन में रहना है। तो व्हाट दे हैव इज़ दे हैव नॉन मूविंग इन्वेंट्री। अब नॉन मूविंग इन्वेंट्री क्या होती है कि अभी जैसे समझो ये शर्ट है जो मैंने पहनी है, ये शर्ट अगर उन्होंने अपने स्टोर में लगाई विच इज़ ऑफ 400 रुपीज़, ठीक है। अब 400 रुपये की उन्होंने ये शर्ट लगाई, बट ये शर्ट का डिज़ाइन किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो व्हाट दे डू इज़ वो इस पर डिस्काउंट करेंगे, पहले 30% करेंगे, 50% करेंगे, 70% करेंगे, ठीक है। एंड वो इसको निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। बिकॉज ऑब्वियसली जब तक ये शर्ट पड़ी रहेगी, अभी ऑब्वियसली एक शर्ट नहीं रहेगी, इसके 100 पीसेज रहेंगे। 100 पीसेज जब तक स्टोर का वो स्पेस घेर के रखेंगे तब तक उनके पास ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा अलग प्रोडक्ट्स के लिए। अलग प्रोडक्ट्स वो डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे अपने स्टोर्स में, उसकी वजह से उनको डिस्काउंट देना पड़ता है। एंड जो डिस्काउंट देते हैं वो लोग, दोज आर कॉल्ड एज डिस्काउंटेड गुड्स, ठीक है। अभी फुल प्राइस गुड्स क्या होते हैं? फुल प्राइस सेल्स जो रहती है विच इज़ जिसको MRP पे बेचा, उस पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं लगाया। मतलब अगर ये 400 की शर्ट मैंने मेरे स्टोर में लगाई तो ये 400 की बिक गई, दैट इज़ कॉल्ड एज फुल प्राइस सेल्स। अगर मैं फुल प्राइस सेल्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर 9 मंथ्स FY24 में इट वॉज अराउंड 85%, ठीक है। अभी इट इज़ 91%, इम्प्रूवमेंट यहाँ भी हुई है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इनके फाइनेंशियल्स की तो जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इनके काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स आए, ठीक है। रेवेन्यू इनका 58% से ग्रो हुआ है, EBITDA इनका 61% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बट क्वार्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। येस, पैट इनका ग्रो हुआ है 117% से, ठीक है। इनके पैट के मार्जिन इस क्वार्टर के लिए अराउंड 8.6% थे। इनका EBITDA मार्जिन वॉज अराउंड 18.9%, बट कंपनी का यही कहना है कि वो लोग 10% प्री इंड AS EBITDA मेंटेन कर सकते हैं कमिंग कुछ सालों के लिए। एंड पैट जो रहेगा वो भी उनका अराउंड 4.7 से 5% के बीच में रहेगा ये नेक्स्ट पूरे साल के लिए, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट दे वांट इज़ दे वांट टू ग्रो देयर सेल्स बाय 50% एवरी ईयर, ठीक है। एंड उनका यही गोल है कि वो लोग अपना स्टोर्स भी इंक्रीज़ करेंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10% पे मिनिमम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे।
उनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है उसको भी इंक्रीज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं वो लोग, ठीक है। अभी जो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस है, ठीक है, दैट कम्स टू अराउंड 343 रुपीज़, एंड कंपनी का यही गोल है कि वो लोग इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इनसे, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ज़्यादा घटेगा भी नहीं, +-10%, +-5-10% के बीच पे ये हवर करेगा, ठीक है। एंड 100 स्टोर्स जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट ईयर इनका खोलने का प्लान है। दे प्लान टू ओपन इट एंटायरली थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, ठीक है। इनको पैसा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। बट अभी कंपनी का ये भी मानना है कि एज लॉन्ग एज दे आर वैल्यूड, लाइक दे आर फेयरली वैल्यूड इन द मार्केट, तो वो लोग पैसा उठा सकते हैं। इट डजेंट हर्ट टू हैव इनफ कैश ऑन द बुक्स, राइट, एक्स्ट्रा कैश, सॉरी। दैट इज़ व्हाट द मैनेजमेंट सेड इन देयर कॉन कॉल। लेट्स सी, अगर इनको फंड रेज करने की ज़रूरत पड़ी तो दैट इज़ मतलब वो फ्यूचर में ही पता चलेगा हमें। एंड अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं आता हूँ, इस पे V2 रिटेल के। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटेल जो कंपनीज़ रहती हैं, कपड़े की जो रिटेल कंपनीज़ रहती हैं, वो लोग बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग कराते हैं। प्राइवेट लेबलिंग क्या कराते हैं, मतलब बेसिकली वो लोग अपना जो गुड्स रहते हैं, अभी समझो मैं रिटेल कंपनी हूँ, ठीक है, मैं V2 रिटेल हूँ। अभी मेरे पास तो स्टोर्स मैनेज करने की बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा ना जाके कपड़े मैन्युफैक्चर करूँगा, है ना, जो मुझे बेचने, मैं ऑब्वियसली थर्ड पार्टी से कराऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट लेबलिंग। मतलब आई गेट अ थर्ड पार्टी टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स फॉर मी, एंड मैं उस पर अपना ब्रांड लगा दूंगा एंड मैं अपने स्टोर में बेचूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट लेबलिंग, है ना। एंड ये प्राइवेट लेबलिंग में अभी V2 रिटेल क्या कर रहा था, V2 रिटेल अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर रहा था। मतलब वो बेसिकली थर्ड पार्टी को ही बोलता था तू डिज़ाइन कर, एंड थर्ड पार्टी जैसे जो प्रोडक्ट आता था वो लोग बेच देते थे। बट अब V2 रिटेल को प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना है। उनका यही गोल है कि अभी जो मैंने आपको बताया 90 to 95% जो प्राइवेट लेबलिंग था उनका, उसमें से अब तक वो लोग सिर्फ 35% का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे थे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब बेसिकली मैं इन हाउस ये शर्ट का डिज़ाइन बनाऊंगा एंड मैं थर्ड पार्टी को जाके दूंगा कि भाई ये डिज़ाइन है, इसको तू बना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं इन हाउस डिज़ाइनर्स हायर करूंगा। V2 रिटेल ने किए हुए हैं, उनके पास अराउंड 24 डिज़ाइनर्स है अभी, ठीक है। 24 डिज़ाइनर्स की टीम है। 35% से उन्होंने ये डिज़ाइन टीम भी इंक्रीज़ किया, एंड व्हाट दे वांट इज़ दे वांट बाय नेक्स्ट समर, उनका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी 35% पे, दे वांटेड टू रीच 80%, ठीक है। 80% तक उनको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहुंचाना है ना। तो मतलब उनके जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे रहेंगे स्टोर में, 80% दे वांट टू डिज़ाइन इन हाउस, है ना। एंड अभी उनके पास अराउंड 150 पीपल है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाइंग, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ जुड़े हुए हैं। 24 डिज़ाइनर्स है। एंड इनका यही कहना है बेसिकली कि जैसे जैसे ये लोग डिज़ाइन करेंगे तो इनका और ज़्यादा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होगा, और ज़्यादा इनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, और ज़्यादा इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अभी जैसा मैनेजमेंट ने एग्जांपल दिया था, लास्ट पूरे साल के लिए उनका जो 3 बटन हेनली शर्ट थी, ठीक है, दैट वाज गिविंग देम 43% मोर ग्रॉस प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट देन ऑल द अदर मेंस टी शर्ट्स, ठीक है। मतलब वो इतनी ज़्यादा टी शर्ट बिक रही थी। अब ये उनको पता चल गया है, तो इस साल वो लोग वही सेम हेनली जो टी शर्ट थी उसके 4 के बजाय 12 ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कलर पहले 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें वो 12 ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, बिकॉज उनके पास ये डेटा आ चुका है कि ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो व्हाट दे वांट टू डू इज़ दे वांट टू लाइक लेवरेज दिस डेटा, ठीक है। एंड उनको अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ाना है, ऑब्वियसली कस्टमर्स को पुल करना है, कस्टमर्स को रिटेन करना है, ठीक है। तो वो ये डेटा यूज़ करके प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनका टर्न अराउंड टाइम अराउंड 120 डेज़ है। मतलब जो प्रोडक्ट अभी वो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो स्टोर में दिखेगा 4 महीने बाद। एंड कंपनी का यही कहना है कि विद टाइम ये धीरे धीरे हर साइकिल में ये लोग अपना जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो हो भी रहा है, ठीक है। एंड कंपनी जिस सेगमेंट में है, वैल्यू फैशन में, वो उसका मैनेजमेंट का कहना है कि दिस विल ग्रो एट अ बेटर पेस दैन द ओवरऑल अपैरल्स मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का GDP जो ग्रो करेगा वो 6 to 7% पे ग्रो करेगा, ठीक है। एंड कंपनी का बेसिकली कहना है कि वैल्यू फैशन जो रहेगा दैट विल ग्रो एट 13 to 15% CAGR, ठीक है। एंड उसमें से दे प्लान टू लाइक गेट 50% सेल्स ग्रोथ एवरी ईयर, ठीक है।
10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनको मेंटेन करना है, विच इज़ ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये लोग कर लेंगे। 75 करोड़ का डेट इनकी बुक्स पे है, दैट इज़ वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। मेजरली अभी ये लोग बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी अपने वेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है बेसिकली, वो भी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ फॉर पीपल हु आर वॉचिंग दिस, जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है बेसिकली, अब मैं V2 रिटेल हूँ इस एग्जाम्पल में, ठीक है, आप मेरे वेंडर हो, ठीक है, अभी मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, बट अभी आपके पास पैसे है नहीं, ठीक है, अभी आपको मतलब फॉर एग्जांपल क्रेडिट टर्म्स है, ठीक है, अभी क्रेडिट टर्म्स जो है वो बता रहे हैं कि आपको 30 डेज में पे करना है, बट अभी वेंडर के पास अभी पैसे नहीं है, उनको अभी ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, तो व्हाट ही विल डू इज़ वो अपना बिल डिस्काउंट कर लेगा V2 रिटेल से, मतलब V2 रिटेल विल चार्ज सम मनी एंड वो उसको बिल डिस्काउंट करके दे देगा कम प्राइस पे, ठीक है। तो ये जो 75 करोड़ का डेट है उससे वो लोग बिल डिस्काउंटिंग इशू करते हैं अपने वेंडर्स को, एंड उससे ही ये लोग जो पूरा ये फैसिलिटी है वो पूरा ये लोग यूटिलाइज करते हैं, एंड कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन जो वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज़ होता है, बट दैट्स ओके ऑब्वियसली। एंड आंध्र प्रदेश राजस्थान में इन्होंने एंटर किया था, एंड येस इन्होंने कुछ अपने स्टोर्स में सर्टन एंट्री प्राइस पॉइंट्स निकाल दिए हैं जहाँ पे उनको लग रहा था कि वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पहले उनकी जो शर्ट्स थी वो स्टार्ट होती थी लाइक 99 रुपीज़ से एंड वो जाती थी अराउंड 700-800 तक, बट अभी उन्होंने ये सब बंद कर दिया है। दे ओनली ऑफर शर्ट्स ऑफ लाइक शर्ट्स एंड टी शर्ट्स फ्रॉम लाइक 199 to 499, ठीक है, जहाँ पे उनको लगता है कि वो डिफ्रेंशिएशन ऑफर कर सकते हैं, जहाँ उनको लगता है कि उनको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ना देनी पड़े अपने कस्टमर्स को, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू रिटेन दोज कस्टमर्स, है ना। एंड न्यू मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास को V2 रिटेल जो है वो एक कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड इज़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, ठीक है। अभी अगर कोई पर्सन जो है वो अभी मिडिल क्लास में आ रहा है, मतलब धीरे धीरे उनकी अर्निंग्स, उनकी जो फैमिली अर्निंग्स है वो बढ़ रही है, बट दे कांट रियली गो टू अ मॉल, ठीक है। अब अच्छे बड़े मॉल्स में जाके ज़ारा H&M से वो शॉप नहीं कर सकते, है ना, बट उनको मॉल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, वहाँ पे V2 रिटेल आता है। मतलब दे हैव दीज मॉल्स, ठीक है, वो अपने स्टोर्स को एकदम अच्छे से बनाते हैं, दे ऑफर अ कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस टू देयर कस्टमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। मतलब दे आर हिटिंग अ प्रॉपर नीश, एंड ये काफ़ी अंडर यूटिलाइज है, ठीक है, बिकॉज इसमें जो कैसा है, इसमें लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स काम करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोकल स्टोर्स रहते हैं वो लोग ही ये मिडिल क्लास सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं ना, ये जो बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं वो लोग टारगेट नहीं करते इनको। बट अभी V2 रिटेल ये मार्केट में आ रहा है, अनऑर्गेनाइज मार्केट में, एंड उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है, एंड बेसिकली उनको ये जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे लाना है, ठीक है। एंड उनका बेसिकली यही कहना है कि जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी उनके सोर्सिंग कॉस्ट्स और कम होंगे, तो ये लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स का कंपटीशन जो है वो इनके लिए और कम होते जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दीज लोकल स्टोर्स वोंट बी एबल टू compete विद V2 रिटेल, है ना, बिकॉज V2 रिटेल इतना बड़ा जायंट आएगा अपनी सोर्सिंग के साथ, अपनी इन हाउस डिज़ाइन टीम के साथ, अपने नए नए प्रोडक्ट्स के साथ, अपने बड़े बड़े स्टोर्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो पूरा जो मार्केट है वो कैप्चर कर लेगा, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ, इनके पास पहले 15 डिज़ाइनर्स ही होते थे, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले पार्ट में बताया, अभी इनके 24 डिज़ाइनर्स हैं इनके पास, ठीक है। एंड इनका यही गोल है कि इनको नेक्स्ट समर तक 80% प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे पहुंचना है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ ऑब्वियसली गुड, मैंने आपको वो भी बता दिया क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास जो डेटा है वो लेवरेज करके लोग अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करेंगे, अच्छे से अच्छा कस्टमर रिटेंशन करेंगे, अच्छे से अच्छा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेके आएंगे, अपना सेल्स पर स्क्वायर फीट बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, इनके पास जो वेंडर्स हैं, ठीक है, जो जिनसे ये लोग अपना जिनसे ये लोग अपना मटेरियल सोर्स कर रहे थे, वो मेजरली अभी अनऑर्गेनाइज्ड ही थे। उसकी वजह से इनके पास जो वेंडर्स थे उनके पास ज़्यादातर ERPs रहते नहीं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स रहते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास जो डिलीवरी टाइम रहता था वो बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक है। अभी अगर मैंने कुछ चीज़ ऑर्डर की है, मैंने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, मैंने कुछ भी ऑर्डर किया, तो वो डिलीवरी टाइम पे नहीं आती थी, है ना। बट अभी V2 रिटेल का क्या कहना है कि वो लोग बाय Q1 FY26 वो लोग इसको पूरी तरह से सुलझा सकेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी इतने सालों से वो लोग अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड करते आ रहे हैं, वो लोग कंसोलिडेशन करते आ रहे हैं, तो अभी वो लोग जो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते थे अपने स्टोर में, मतलब बेसिकली उनको अपने स्टोर्स में 30 डेज़ का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता था, बिकॉज अभी सेफ्टी स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली सेफ्टी स्टॉक वो होता है कि अभी
फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है, ये शर्ट के मेरे पास 100 पीसीज है एंड आई अज्यूम कि ये जो 100 पीसीज है ये नेक्स्ट 45 डेज़ या 30 डेज़ में बिक जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये 100 पीसीज जो रहेंगे ये हमेशा मेरे स्टोर में रहने चाहिए, ठीक है, बिकॉज अगर ये बिक गए सारे के सारे तो मेरे स्टोर के जो शेल्व्स है वो एम्प्टी हो जाएंगे, है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उनको 30 डेज़ का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता था, है ना। बट अभी वो लोग का क्या कहना है कि बाय Q1 FY26 वो लोग ये 30 डेज़ के सेफ्टी स्टॉक को 10 to 15% तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। एंड उसकी वजह से इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। एंड अभी ऑब्वियसली इनका यही कहना है कि ये लोग आगे जाके इनको नेशनल लेवल रिटेलर बनना है एंड इनका यही कहना है कि अभी ये जो प्राइस सेगमेंट में है, ये जो कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, इसमें दे वांट टू बिकम द टॉप, ठीक है। एंड यही कहना है इनका कि अभी ज़ूडियो जैसे प्लेयर्स की वजह से ये जो शिफ्ट है मार्केट में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड अगले कुछ सालों में ये शिफ्ट कंप्लीटली पैन आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसमें जो सबसे ऊपर के जो प्लेयर्स रहेंगे 3 या 4 प्लेयर्स, दोज विल बिकम द 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, मतलब वो 3 या 4 कंपनीज वो कंपनीज बन जाएंगी इंडिया की 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज का हिस्सा, ठीक है। ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, ऐसा उनके कॉन कॉल में उनकी मैनेजमेंट कह रही है, मतलब कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है उनका मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके, ठीक है। तो रिटेल में इस V2 रिटेल के बारे में मेरे पास इस वीडियो में तो बस इतना ही है। ये बिज़नेस की मेरी पहली वीडियो है, ठीक है। एंड आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए मैं ये बिज़नेस को कवर करने वाला हूँ एंड जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगे मैं आपको ये देने ही वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो ट्विटर पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड रीपोस्ट इट सो दैट इट रीचेज आउट टू मोर पीपल। एंड अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इट हेल्प्स मी मोटिवेट टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू गाइज, ठीक है। एंड V2 रिटेल के लिए मेरे पास बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।